30 जनवरी 1948 इतिहास में दर्ज एक ऐसी तारीख जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये दिन सिर्फ एक इंसान की हत्या का दिन नहीं था, बल्कि ये एक विचार पर, एक सोच पर हमला था। आज हम उसी दिन की घटनाओं को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे, जिसने भारत की आत्मा पर एक ऐसा निशान छोड़ा जो आज भी मौजूद है। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उन आखिरी दुखद पलों को फिर से देखते हैं। आखिर उस शाम नई दिल्ली के बिरला हाउस में हुआ क्या था? 30 जनवरी 1948 की शाम थी। बिरला हाउस में सब कुछ सामान्य लग रहा था। महात्मा गांधी अपनी रोज की प्रार्थना सभा के लिए निकले, अपनी पोतियों आभा और मनु का सहारा लेकर। वो बिल्कुल शांत थे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में ये शांति हमेशा के लिए भंग होने वाली है। गोलियों की आवाज इतनी अचानक और इतनी अजीब थी कि पहले तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। एक अमेरिकी रिपोर्टर रॉबर्ट ट्रम्बल ने बाद में लिखा कि ऐसा लगा जैसे किसी बच्चे ने कोई चीनी पटाखा फोड़ दिया हो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें सिर्फ अविश्वास था। जब पूरी भीड़ सदमे में जम सी गई, तब एक शख्स ने हिम्मत दिखाई, और हैरानी की बात यह है कि वो कोई भारतीय नहीं, बल्कि एक अमेरिकी डिप्लोमैट हर्बर्ट टॉम रेनर जूनियर थे। वो पहले इंसान थे जिन्होंने नाथूराम गोडसे को पकड़ा और उसे भागने से रोका। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह काम किसी एक सिरफिरे इंसान का नहीं था। इसके पीछे सालों की राजनीतिक उथल-पुथल, धार्मिक तनाव और विचारधाराओं का टकराव था। इस पूरी त्रासदी को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। अगस्त 1947 जब ब्रिटिश भारत का बंटवारा हुआ, तो आज़ादी के साथ साथ दर्द भी मिला। ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई एक लकीर नहीं थी, ये एक गहरा जख्म था जिसने समाज को, परिवारों को, दोस्तों को, सबको बांट दिया। और इसी नफरत और हिंसा के माहौल में गांधी की हत्या की साजिश रची गई थी। जरा सोचिए, 1,40,00,000 लोग, मर्द, औरतें, बच्चे अपने ही घरों से बेघर हो गए। ये 20वीं सदी का सबसे बड़ा पलायन था जो धार्मिक नफरत की आग में झुलस रहा था, और इसकी पीड़ा अकल्पनीय थी। ये सिर्फ विस्थापन नहीं था, ये एक नरसंहार था। अनुमान है कि करीब 20 लाख लोगों ने इस सांप्रदायिक हिंसा में अपनी जान गंवा दी। ये वो सदमा था जो देश की आत्मा में बहुत गहरे बस गया, और जिसके निशान आज भी महसूस किए जाते हैं। ये जो नई सीमाएं खींची गई थीं, इन्होंने उन समुदायों को रातों रात अलग कर दिया जो सदियों से एक साथ रहते आए थे, और इसी वजह से चारों तरफ अराजकता और खून खराबा फैल गया। इस नफरत और हिंसा के बीच एक 78 साल के इंसान ने शांति के लिए अपनी आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। ये उनका अंतिम सत्याग्रह था, और शायद सबसे विवादास्पद भी। 13 जनवरी 1948 को गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनकी दो मांगें थीं, एक सांप्रदायिक सौहार्द बहाल हो, और दूसरी भारत सरकार पाकिस्तान को उसके हिस्से के 55 करोड़ रुपए चुकाए। ये न्याय की बात थी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक धोखा था। ये शब्द उस इंसान के दिल की आवाज़ हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक अखंड, धर्मनिरपेक्ष भारत के सपने को दी थी। बंटवारा उनके लिए एक व्यक्तिगत त्रासदी थी, एक ऐसा जख्म जो शायद कभी नहीं भरता। गांधी का अनशन कामयाब रहा, हिंसा कुछ कम हुई, और भारत सरकार ने पाकिस्तान को पैसे देने की बात मान ली। लेकिन हर कोई इस बात से खुश नहीं था। कुछ लोगों के लिए यह बर्दाश्त की हद से बाहर था। उन्हें लगा कि गांधी तुष्टीकरण कर रहे हैं, एक ऐसा धोखा जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस शख्स का नाम था नाथूराम गोडसे, एक कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी जो हिंदुत्व की विचारधारा को मानता था। एक ऐसी सोच जो भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखती थी, और ये सोच गांधी के समावेशी धर्मनिरपेक्ष भारत के विचार से बिल्कुल अलग थी। गॉडसे के लिए गांधी एक बाधा थे जिसे रास्ते से हटाना जरूरी था। ये असल में दो दुनियाओं का टकराव था, दो बिल्कुल अलग नजरियों का। जहां गांधी को एकता और सुलह दिखाई दे रही थी, वहीं गोडसे को सिर्फ धोखा और कमजोरी नजर आ रही थी। और विचारधारा की ये खाई ही आखिरकार जानलेवा साबित हुई। 30 जनवरी 1948 को गोडसे की गोलियों ने सिर्फ एक इंसान की जान नहीं ली, बल्कि एक पूरे युग का अंत कर दिया था। राष्ट्रपिता नहीं रहे थे, और पूरा भारत जैसे अनाथ हो गया था। उसी रात प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर देश को संबोधित किया। उनकी आवाज में गम था,
और उनके शब्द इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। अगले कुछ दिनों तक पूरा भारत अभूतपूर्व शोक में डूबा रहा। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, सिर्फ उस इंसान को आखिरी विदाई देने के लिए जिसे वो प्यार से बापू कहते थे। और विडंबना देखिए, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी अहिंसा को समर्पित कर दी, उसकी हिंसक मौत ने ही देश में शांति लाने में मदद की। गांधी की शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और वो सांप्रदायिक हिंसा जो देश को जला रही थी, धीरे धीरे कम हो गई। 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन गांधी की हत्या आज भी हमें धार्मिक कट्टरता और राजनीतिक बंटवारे के खतरों की याद दिलाती हैं। जिन ताकतों ने उनकी जान ली, वो आज भी हमारी दुनिया के लिए एक चुनौती बनी हुई हैं। सवाल ये है कि क्या हमने इतिहास से कुछ सीखा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।